Good morning, everyone. Today we will discuss chapter 4, and chapter name is Simple, Complex, and Compound Sentences. First of all, we will understand two sentences. चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आई विल एक्सप्लेन यू टू सेंटेंस. ओके, देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल है रीना सिंग्स अ सॉन्ग. देखिए रीना सब्जेक्ट है, सिंग्स है वर्ब. तो इस सेंटेंस में सिंगल वर्ब आई है, सिंगल सेंटेंस आया है, इसीलिए इसको कहा जाएगा सिंपल सेंटेंस. ठीक है, इसको सिंपल सेंटेंस क्यों कहा जाएगा? क्योंकि सिंपल सेंटेंस में ऑलवेज जो होती है एक वर्ब और एक सब्जेक्ट आता है. ठीक है, तो यहाँ पर वो है तो हम इसको सिंपल सेंटेंस कहेंगे. ठीक है, लेकिन साथ ही साथ आप ध्यान से देखेंगे रीना सिंग्स अ सॉन्ग. जो रीना है वो गाना गाती है. क्या रीना से कंप्लीट सेंस आ रही है? सेंटेंस से कंप्लीट सेंस आ रही है? कंप्लीट सेंस आ रही है. क्या इस सेंटेंस को किसी दूसरे सेंटेंस की ज़रूरत है कंप्लीट होने के लिए? नो, क्योंकि रीना गाना गाती है, ये कंप्लीट सेंटेंस है, इसको किसी भी दूसरे सेंटेंस की ज़रूरत नहीं है अपने कंप्लीट मीनिंग के लिए. तो इसीलिए जो ये सेंटेंस है ये आपका कहलाएगा इंडिपेंडेंट सेंटेंस. कौन सा सेंटेंस कहलाएगा? इंडिपेंडेंट सेंटेंस या फिर इंडिपेंडेंट क्लोज कहलाएगा. ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. आई गो बिकॉज ही इज़ कमिंग. देखिए यहाँ पर टू सेंटेंस है, एक तो है आई गो और एक है बिकॉज ही इज़ नॉट कमिंग. ठीक है, तो ये जब दो सेंटेंस है और इनमें सब्जेक्ट और वर्ब भी अलग है. यहाँ पर आई सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, नो हेल्पिंग वर्ब नहीं, मेन वर्ब है गो. यहाँ पर सब्जेक्ट है ही और हेल्पिंग वर्ब है इज़. ठीक है, और मेन वर्ब है कमिंग. तो यहाँ पर हमारे पास टू क्लोज हो गए और दोनों में वर्ब भी है, सब्जेक्ट भी है, इसलिए ये क्लोज माने जाएंगे. ठीक है, क्योंकि क्लोज तभी बनता है जब उसमें सब्जेक्ट और वर्ब हो. तो अब ये जो सेंटेंस है, अब ध्यान से देखेंगे. अगर हम बात करें आई गो की, आई गो का हिंदी मीनिंग होता है मैं जाता हूँ या मैं जाती हूँ. तो क्या कंप्लीट सेंस आ रही है? यस, कंप्लीट सेंस आ रही है. क्या इसको किसी दूसरे सेंटेंस की ज़रूरत है? नो, नो नहीं, कोई ज़रूरत ही नहीं है. मैं जाता हूँ, मैंने बोल दिया. ठीक है, तो ये आपका कहलाएगा इंडिपेंडेंट क्लोज. क्या कहलाएगा? इंडिपेंडेंट क्लोज, जिसको कंप्लीट सेंस के लिए दूसरे सेंटेंस की ज़रूरत नहीं है. लेकिन अब हम डिस्कस करेंगे सेकेंड. ये सेकेंड है बिकॉज से. बिकॉज ही इज़ नॉट कमिंग, क्योंकि वह नहीं आ रहा है. अब क्योंकि वह नहीं आ रहा है, अगर हम इन सेंटेंस को देखें तो क्या कंप्लीट सेंस आ रही है? नो, इसको कंप्लीट होने के लिए किसी दूसरे सेंटेंस की ज़रूरत है. क्योंकि अगर हम बोल रहे हैं क्योंकि वह नहीं आ रहा है, तो यानी कि कुछ आगे किसी सेंटेंस की ज़रूरत है. तो इसीलिए इसको बोला जाएगा डिपेंडेंट क्लोज. और आई गया हुआ आपका इंडिपेंडेंट क्लोज. सो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि कौन सा इंडिपेंडेंट क्लोज है, कौन सा डिपेंडेंट क्लोज है. अब आते हैं हम फर्स्ट टाइप पर, सिंपल सेंटेंस. देखिए सिंपल सेंटेंस अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि सिंगल सब्जेक्ट होता है और सिंगल वर्ब होती है, वो आपका कहलाता है सिंपल सेंटेंस. और इसके बारे में नंबर 2 जो पॉइंट होता है कि ये ऑलवेज, जो सिंपल सेंटेंस होता है वो ऑलवेज इंडिपेंडेंट क्लोज होता है. क्या होता है? इंडिपेंडेंट क्लोज. सो ये दोनों पॉइंट जो मैंने अभी ऊपर आपको बताए हैं ये वही है. ठीक है, कि वन सब्जेक्ट वन वर्ब होती है और ये एक इंडिपेंडेंट क्लोज होता है. इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेकेंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस. देखिए कंपाउंड सेंटेंस की अगर बात करें तो इसमें एक सेंटेंस तो नहीं आएगा क्योंकि वो तो सिंपल सेंटेंस हुआ. तो यहाँ पर इसमें आएंगे टू सेंटेंस, टू से ज़्यादा भी आ सकते हैं. देखिए फर्स्ट जो सेंटेंस है वो है ये, सेकेंड सेंटेंस है ये. अब ध्यान से समझेंगे आप. ही शट द डोर्स, वह दरवाजे बंद करता है. शी ओपन द विंडोज़, वह विंडोज़ खोलती है. खोलती नहीं है, उसने विंडोज़ खोली. ठीक है, ये पास्ट का हो गया, सेकेंड फॉर्म है. तो यहाँ पर जो है दो हमारे पास सेंटेंस है. अब हम इनको चेक करेंगे कि ये डिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट है. तो ही शट्स द डोर, वह दरवाजे बंद करता है, तो ये भी इंडिपेंडेंट हुआ, इसको किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं है. शी ओपन द विंडोज़, वह उसने विंडोज़ खोली. तो ये दोनों ही जो हैं आपके इंडिपेंडेंट क्लोज हैं. ठीक है, और यहाँ पर इन दोनों को जोड़ने के लिए कंजक्शन यूज हुई है एंड. जब टू इंडिपेंडेंट क्लोज को कोई कंजक्शन कंबाइन करती है तो उसको कहा जाता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. ठीक है, क्या कहा जाता है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. तो ये जो है एंड आपका क्या हुआ? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. अब देखिए ध्यान से क्या दिया हुआ है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बारे में. कंजक्शन विच जॉइन टू मेन क्लोज, जो टू मेन क्लोज को जोड़े वो होती है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. और जब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को यूज़ करके दो सेंटेंस को जोड़ा जाता है तो उन्हें कहा जाता है कोऑर्डिनेटिंग
क्लोज क्या कहा जाता है उन्हें? कोऑर्डिनेटिंग क्लोज। देखिए क्लोज जो है मैंने आपको थर्ड चैप्टर में एक्सप्लेन किए थे प्रॉपरली, लेकिन यहाँ भी बता देती हूँ। क्लोज कब बनता है? जब एक सब्जेक्ट हो एक वर्ब हो। जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब आ जाए तो वो आपका क्लोज माना जाता है। ठीक है, तो ऊपर जितने भी हमने पढ़े सब में सब्जेक्ट भी था वर्ब भी था, इसलिए उनको क्लोज कहा जा रहा है। अब हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के बारे में। देखिए ऐसा नहीं है कि ओनली एंड जो होता है वही कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। नो, एंड भी, और भी, बट, इधर, और, ये सभी जो है आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं। ठीक है, इसके बाद डिस्कस करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। देखिए कॉम्प्लेक्स क्या होता है? आई गो बिकॉज आई वॉन्ट टू मीट। आई गो मैं गया या मैं जाता हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट टू मीट हिम मैं उससे मिलना चाहता हूँ। अभी आप ध्यान से देखेंगे, ऊपर भी हमने इसी टाइप का सेंटेंस पढ़ा था कंपाउंड में, लेकिन यहाँ पर इसको कॉम्प्लेक्स क्यों बनाया हमने? उसको हमने कंपाउंड बना दिया, इसको कॉम्प्लेक्स बना दिया, क्यों? क्या रीज़न है? देखिए आप ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर एक तो ये आपका सेंटेंस बनता है, एक बनता है ये आई गो। ठीक है, मैं जाता हूँ, बिकॉज क्योंकि आई वॉन्ट टू मीट हिम मुझे उससे मिलना है। इस सेंटेंस में टू क्लोज है, आई गो। ठीक है, एक ये हुआ। सेकंड है बिकॉज आई वॉन्ट टू मीट हिम, क्योंकि मुझे उससे मिलना है। सो यहाँ पर हम आई गो के बारे में पढ़ते हैं। ये तो मैंने ऊपर भी आपको एक्सप्लेन किया, लेकिन आप ये देखिए ध्यान से, आई गो मैं जाता हूँ। ठीक है, इज कॉल्ड द मेन क्लोज। ये मेन क्लोज है बिकॉज इट कैन स्टैंड अलोन एंड हैज़ अ मीनिंग बाय इटसेल्फ इंडिपेंडेंटली। ये मेन क्लोज क्यों हुआ? क्योंकि वो अकेला स्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि ये और ये जो है इंडिपेंडेंटली अपना जो है मीनिंग दे रहा है। ठीक है, इसको किसी दूसरे सेंटेंस की ज़रूरत नहीं है सेंस कंप्लीट करने के लिए। अब हम आगे पढ़ते हैं। बिकॉज आई वॉन्ट टू मीट हिम, क्योंकि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। डज नॉट मेक गुड सेंस, इससे गुड सेंस नहीं आ रही है, क्योंकि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। ठीक है, इसी कंप्लीट सेंस नहीं आ रही है इससे। इट हैज़ टू डिपेंड ऑन द मेन क्लोज, ये किस पर डिपेंड करता है? मेन क्लोज पर डिपेंड करता है। टू मेक सेंस, सेंस बनाने के लिए, इसीलिए ये क्या हुआ आपका? डिपेंडेंट क्लोज हुआ। ठीक है, तो ये आपका कहलाया डिपेंडेंट क्लोज। ये किस पर डिपेंड करता है? आई गो पर। ठीक है, इसीलिए ये जो है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। कौन सा सेंटेंस हो गया? कॉम्प्लेक्स। देखिए जो ऊपर हमने पढ़ा था, ऊपर हमने जो कंपाउंड में पढ़ा था वो पढ़ा था हमने दो इंडिपेंडेंट क्लोज के बारे में। ये भी इंडिपेंडेंट था, ये भी इंडिपेंडेंट था। ठीक है, दो इंडिपेंडेंट जब क्लोज आए तो वो कंपाउंड सेंटेंस होता है। ठीक है, और जब एक मेन क्लोज हो और बाकी डिपेंडेंट क्लोज हो तो वो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाएगा। अब यहाँ पर भी कंजक्शन यूज़ हुई है, आप ध्यान से देखेंगे कंजक्शन क्या यूज़ हुई है यहाँ पर। यहाँ पर जो कंजक्शन है वो है बिकॉज। लेकिन बिकॉज क्या कर रहा है? जो बिकॉज कंजक्शन है वो क्या कर रहा है? वो एक इंडिपेंडेंट को, ठीक है, और एक डिपेंडेंट को कंबाइन कर रहा है सेंटेंसेस को। तो जब एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट सेंटेंस हो, उन दोनों को किसी कंजक्शन के थ्रू जोड़ा जाता है तो वो आपकी कंजक्शन क्या कहलाती है? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें एक डिपेंडेंट क्लोज जुड़ता है किससे? इंडिपेंडेंट क्लोज से। और जब दो इंडिपेंडेंट क्लोज को किसी कंजक्शन के थ्रू जोड़ा जाता है तो वो क्या कहलाती है कंजक्शन आपकी? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। वही दिया हुआ है यहाँ पर, कंजक्शन विच जॉइंस अ डिपेंडेंट क्लोज टू अ मेन क्लोज कॉल्ड अ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। और इस टाइप के क्लोज को जो अभी बना है मेन क्लोज से और डिपेंडेंट क्लोज से, वो कहलाता है आपका सबऑर्डिनेटिंग क्लोज। अब यहाँ पर जो है हम पढ़ेंगे सबऑर्डिनेट क्लोज के बारे में। नाउन क्लोज होता है उसमें, एक होता है एडवर्ब क्लोज होता है और एडजेक्टिव क्लोज होता है। ठीक है, तो ये तीन क्लोज होते हैं और इनके बारे में हमने ऑलरेडी चैप्टर 3 में पढ़ा है। ये तो इसके एग्जाम्पल जितने भी हैं, ठीक है, तो आप वहाँ से चेक करेंगे कि नाउन क्लोज में कौन कौन से आते हैं। जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि कोऑर्डिनेटिंग के जो एग्जाम्पल है वो ये हैं, और जो इसके एग्जाम्पल हैं वो आपके हैं आपके थर्ड चैप्टर में गिवन है। कौन कौन से कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होती हैं वो आप वहाँ से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मेन जो सेंटेंस था, ठीक है, वो ये था कि
जो एक मेन क्लोज होता है उसके साथ जब एक डिपेंडेंट क्लोज आता है तो वो आपका कॉम्प्लेक्स बन जाता है। जब टू इंडिपेंडेंट आए तो कंपाउंड, जब वन सिंगल इंडिपेंडेंट आए सेंटेंस तो वो आपका सिंपल सेंटेंस। ओके, आई होप दिस चैप्टर इज क्लियर। थैंक यू।